वनायक अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम लैलन की पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम कई क्लासेस लगा चुके हैं जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जन्म। लैलिन का जन्म सिम्मी बिरसिक में एक शिक्षित परिवार में हुआ। उनके पिता शिक्षा विभाग में थे, जिससे घर में किताबों का माहौल था। टर्निंग पॉइंट। बड़े भाई अलेक्जेंडर की फांसी। लैलिन ने समझा कि केवल जुनून नहीं बल्कि सिद्धांत की ज़रूरत है। अगर उसने सिस्टम को बदलना है तो केवल जुनून नहीं बल्कि सिद्धांत की भी ज़रूरत पड़ेगी। चेरनसेविस्की का प्रभाव। इसकी किताब है चेरनसेविस्की की किताब। जब लैलिन ने पढ़ी तो उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ा। इस किताब का नाम था क्या करें, व्हाट इज़ टू बी डन, ने लैलिन को बदल दिया। वह इसे एक ही गर्मी में 5 बार पढ़ गए थे, मतलब कि एक सीज़न में ही वो इसे 5 बार पढ़ चुके थे। इसके कीवर्ड्स थे चेखव, तुर्गनेव और मार्क्स की दास कैपिटल। जेल निर्वासन और अदृश्य स्याही। जेल का समय। 1895 में गिरफ्तारी के बाद भी लैलिन नहीं रुके। उन्होंने जेल की लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया। दूध की स्याही। वह रोटी के टुकड़ों से दवात बनाते थे और दूध से पन्नों पर लिखते थे, जो सूखने पर गायब हो जाता था। उसे पढ़ने के लिए आग के ऊपर गर्म करना पड़ता था। प्रमुख किताब। जेल में ही उन्होंने रूस में पूंजीवाद का विकास, कौन सी बुक लिखी जेल में, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, पर काम शुरू किया। अखबार। इनकी अखबार का नाम था क्रांति का संगठक, द न्यूज़पेपर इस्कारा। इस्कारा का मतलब होता है चिंगारी। लैलिन का मानना था कि अखबार सिर्फ खबरें देने के लिए नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने के लिए है। मशहूर नारा। अखबार एक सामूहिक प्रचारक ही नहीं बल्कि एक सामूहिक संगठन भी है। चुनौतियां। अखबार को विदेश, जर्मन लंदन में छापना और चोरी छुपे रूस की फैक्ट्रियों तक पहुंचाना एक चुनौती थी। इसे औरतों की कमर पर बांधकर या सूटकेस के दोहरे तलों में छिपाकर ले जाया जाता था। प्रावदा। सच्चाई। बाद में प्रावदा अखबार के जरिए मजदूरों की आवाज़ बुलंद की। कौन सी अखबार? प्रावदा। प्रावदा का मतलब होता है सच्चाई। सत्ता में आने के बाद। जब लैलिन ने सत्ता हासिल कर ली 1917 की क्रांति के बाद, तो क्रांति के बाद सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। लैलिन ने कहा था, जब तक देश में अनपढ़ लोग हैं राजनीति संभव नहीं है। लाइब्रेरी सुधार। उन्होंने आदेश दिया कि सोवियत रूस में लाइब्रेरी को सबसे आधुनिक बनाया जाए। वे खुद लाइब्रेरी से किताबें इशू करवाकर पढ़ते थे और समय पर लौटाते थे। लैलिन ने दिखाया कि बिना क्रांतिकारी सिद्धांत के क्रांतिकारी कार्रवाई संभव नहीं है। आज के डिजिटल युग में भी गहराई से पढ़ने की आदत ही बड़े बदलाव लाती है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।